सूरा 48 आयत 20, यहां से शुरुआत करते हैं। सूरा 48 आयत 20। आयत 61, लानत के मारे। सूरा 48 आयत 20। खुदा ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का फायदा फरमाया था कि तुम उन पर काबिज हो गए हो, तो उसने तुम्हें ये खैबर की गनीमत जल्द ही दिलवा दी और हुबैदिया से लोगों की दराजी को तुमसे रोक दिया। सूरा 48 आयत 20। खुदा ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का फायदा फरमाया था कि तुम उन पर काबिज हो गए हो, तो उसने तुम्हें ये खैबर की गनीमत जल्द ही दिलवा दी और हुबैदिया से लोगों की दराजी को तुमसे रोक दिया। महेंद्र बदारिया जी, जरा आप बताइए। वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन ताखुज़ूनहा फ़अज्जलू लकुम हाज़िही वकफ़ा अयदियन नास अन्कुम वलियकुनून आयातम लिलमुमिनीना वयहदीयकुम सिरातम मुस्तक़ीम। का 20। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है, जिन्हें तुम प्राप्त करोगे वो विजय तो उनसे तुम्हें तत्कालिक रूप से निश्चित कर दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए कि वे तुम पर आक्रमण करने का साहस न कर सके, और ताकि ईमान वालों के लिए ये निशानी हो और वह विधि वह सीधे मार्ग की और तुम्हारा मार्गदर्शन करे। अब इसको थोड़ा सही पूछे तो बोलिए। सही पूछे तो माननीय चौहान साहब, ये जो भारत में जितना भी आक्रमण हुआ है सभी इसी कुरान के बेस पर ही हुआ है। गजनी से लेकर के अंतिम तक देखिए जो इनका राज रहा है, जैसे जैसे इन्होंने किया है दिखाया है वो इसी बेस पे हुआ है। ये 1001 में गजनी का आक्रमण हुआ है और उसने जो सोमनाथ मंदिरों को लूटा, ये आदि जो 1027 तक इनका ये चलता रहा, ये गैर मुस्लिमों को मारने कत्ल करने आदि में। और जो हमारे लोग जो हैं वो सूफीबाद की तारीफ करते हैं कि सूफीबाद शांत हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन सूफीबाद जो है मीठा जहर है। इन्होंने कत्लेआम किया। ये अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने और जो अपना कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी, निज़ामुद्दीन, ये जितने भी हुए हैं सब ने कत्लेआम किया है हिंदुओं का। आपका बाबरी मस्जिद भी इसी बेस पर ही बना। भारत में जितना जो कुछ भी हुआ है, यानी शिवाजी महाराज के साथ भी यही हुआ है। इसी कुरान को फॉलो करते हुए ये सारा काम यहाँ पर हुआ है, जो आप इसके पहले अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतवर्ष को मुसलमानों ने अपना गुलाम क्यों और कैसे बनाया। इसी कुरान के बेस पर, इसी कुरान के आधार पर, इन्हीं आयतों के आधार पर, इन्हीं आयतों के माध्यम से, इन्हीं आयतों को फॉलो करते हुए, इन्हीं आयतों को सामने रखते हुए उन्होंने काफिरों को जो जो यहाँ पर दिया है। भाई वसीम रिजवी का तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े अंदाज से उन आयतों को चुन करके सामने किया है। यद्यपि ऐसे 300 आयतें हैं इसमें, और खैर उधर मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर 26 जो लिया गया है, इन्होंने चुन चुन करके उन्हीं आयतों को एकत्रित किया है जो जहाँ पर ये मारने काटने लूटने पीटने की बातें हैं। यहाँ तक तो अल्लाह ने यहाँ तक कहा है कि तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे। वो आएगा, वह सामने आ जाएगा, वो भी पा जाएंगे हम लोग। तो इसी तरीके से ये जो कुछ भी भारत में हुआ है, ये तांडव मचाया गया है इसी कुरान के आधार पर।
बिल्कुल, चलिए तो वसीम रिजवी जी के पास चलते हैं। वसीम रिजवी जी, इस आयत को आपने 26 आयतों में लिया है, आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या आपत्ति है? देखिए सुनील जी, ये आयत जो है ये लूट से संबंधित आयत है। हाँ, जब इस्लामिक फौजें कहीं पर हमला करती थी तो वहां पर जो माल लूटा जाता था या जो हासिल किया जाता था, उसको इस्लामिक फौजें अपने साथ में ले आती थी, जिसमें औरतें भी हुआ करती थी। औरतों को भी आपस में माले गनीमत कहकर बांटा जाता था। जिस सैनिक की या जिस गैर मुस्लिम की औरत विधवा हुई हो, उसका आदमी फौज में मारा गया हो इस्लामिक फौजों के हाथों, उसके बीवी बच्चों को अगर इस्लामिक फौज उठा ले जाए, उनको माले से बांट कर अपनी दासियां बना ले, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या उसके ऊपर हो सकता है, उस इंसान के ऊपर। तो ये जो माले गनीमत से रिलेटेड आयत है, इस पर मुझे आपत्ति इस बात की है कि इसमें अल्लाह खुले तौर पर उस माल को मुसलमानों के ऊपर जायज करार दे रहा है और ये कह रहा है कि हमने तुमको अता किया माले गनीमत। माले गनीमत उसी को कहते हैं जो कि जंग में जीता जाए। तो ये उनको अल्लाह अपने ऊपर ले रहा है कि मैंने तुमको अता किया और इसी तरह से तुमको माले गनीमत मिल जाएगा। अभी आर्या जी ने जो बात कही कि मुगलों ने भी हिंदुस्तान के अंदर यही किया, मंदिरों को लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा, जितने जितने मंदिर थे उनमें से सोना चांदी लूटा, उसको माले गनीमत समझकर बांट लिया इसी कुरान की आयत से। तो ये माले गनीमत की आयत जो है, ये लूट और रेप और नाइंसाफी, इंसान के साथ में जुल्म ज़्यादती करने के लिए पढ़ाई जाती है और उनके माल और जो उनका अज़ाब होता है उसको लूटने के लिए अल्लाह ने इस पर मोहर लगा दी है कि ये तुम्हारे लिए सब जायज है, हमने तुम्हें अता किया है। इसलिए हमारी इस पर सीधे तौर पर आपत्ति है, इसको कुरान मजीद से हटाना जाना चाहिए, क्योंकि माले गनीमत को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही है उसका बिल्कुल। और इसमें महिलाएं भी आती है, लूट के माल में महिलाएं भी हैं। महिलाएं जो लूटी जाए, हाँ, जो जिस शत्रु को पराजित किया उनकी महिलाएं, बराबर। बिल्कुल। चलिए, अब हमारे साथ जो दो समर्थक जिनका कहना है कि ये कुरान की आयतें नहीं हटनी चाहिए, उनके पास अभी हम चलते हैं। तो हमारे पास पूरे भारत के जो उलेमा के अध्यक्ष है, जो कि उलेमा इस्लाम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, मौलाना कोकब जी, आप इस पर क्या कहेंगे? यहाँ पर जो अर्थ रखा गया, जो आयत रखी गई और जो बात यहाँ पर अभी रिजवी जी ने कही है, थोड़ा जोर से बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, अरे बोलिए। ये अपनी जाती राय है और अपनी जाती राय के कुछ नहीं कर सकते। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, हटाना अलहदा करना, निकालना, वो सब उसी की तरफ आया हुआ है। चलिए, मैं आपके पास पुनः आता हूँ। आपका आवाज तब तक ठीक कर लीजिए, शायद तकनीकी तौर पर आपसे प्रॉपर बात नहीं हो पा रही है। मैं आपके पास पुनः आता हूँ। तब तक हमारे साथ जो दूसरे अतिथि है उनके पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं नीरज से, महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। आप महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, इसलिए एक मैं बात आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बात माले गनीमत की हुई है, तो मुझे याद आ रहा है जैसे आपने महाराष्ट्र कहा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सेना ने सूरत पर आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद वहां से जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर आए थे, तो ऐसे ही एक किसी मुस्लिम सरदार को लगा कि शिवाजी महाराज को खुश करने के लिए उनकी एक महिला को लेकर चलते हैं, तो शिवाजी महाराज के लिए नजराना के तौर पर एक मुस्लिम बेटी को लेकर आया गया और जब उनके सामने प्रस्तुत किया तो शिवाजी महाराज इतने नाराज हो गए और उस व्यक्ति को सजा दी और कहा उस महिला की तरफ देखकर कि हमारे यहाँ पर युद्ध में हारे हुए लोगों की महिलाएं माले गनीमत नहीं होती,
इतनी सुंदर हमारी माँ होती तो हम भी इतने सुंदर हो जाते। और इस बहन को महाराष्ट्र में उसको साड़ी चोली कहते हैं, मतलब उसको साड़ी देना और सारे जो वस्त्र होते हैं सम्मान के वो देना, वो देकर उनको ससम्मान उसके हारे हुए पति के पास भेजा गया। कहा माले गनीमत और कहा ये शिवाजी महाराज की उदारता। आप तो मीरठ से बोल रहे हैं जहां पर शिवाजी महाराज का साम्राज्य था, क्या कहेंगे इस आयत पर? हाँ, मैं कहने जा रहा हूँ, अब सुनिए, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए जरा। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मैं वसीम रिजवी साहब से भी और जो उलमा डिबेटिंग में बैठे हैं उनसे भी और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से एक सवाल है। वो सवाल ये है कि हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं और हम जब कुरान को फॉलो कर रहे हैं अल्लाह का कलाम कहकर, तो कुरान के अंदर जो भी अहकाम, हुक्म, फरमान वगैरह जो नाजिल हुए हैं, ये जमाने हाल है या जमाने माजी है या जमाने मुस्तकबिल है, पास्ट फ्यूचर है या प्रेजेंट है? ये सवाल है मेरा पहला। दूसरा सवाल कि अल्लाह ने अपने कलाम, ये अल्लाह का कलाम कहा जा रहा है, जब ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने जिन जिन लोगों को, जिन जिन आयतों में काफिर और मुशरिक का इस्तेमाल हुआ है लफ्ज का, वो काफिर और मुशरिक की डेफिनेशन अभी तक कोई मुसलमान ने सही बताया नहीं, कोई आलिम नहीं। क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि असल मतलब उसका क्या है। इसके पर मैं आगे जाके कहूंगा। सूरह यूसुफ में एक आयत नाजिल हुई है, वहाँ पर अल्लाह का कलाम कह रहा है कि अक्सर लोग, अरे बहुत सारे लोग, अक्सर लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक ही हैं। जोर दे के कह रहा है कि वो भी मुशरिक है, मुसलमान भी अल्लाह पर ईमान लाने के बाद में। तो वो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की हकीकत को नहीं जानते। इसलिए कहा है, ये नहीं कहा है कि वो अल्लाह को छोड़कर दूसरे को अल्लाह मान रहे हैं या माबूद मान रहे हैं या उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह के बंदे सभी मखलूक, जितनी भी कायनात में मखलूक है, आदमी है, इंसान है, वो सभी अल्लाह, एक ही अल्लाह के बंदे हैं। मगर हर बंदा अपने अपनी जुबान में उसका नाम अलग अलग लेता है। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई ईला कहता है, कोई गॉड कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि सबके भगवान, सबके अल्लाह अलग अलग हो गए। इसकी रोशनी में तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन और रहमतुल आलमीन का यही निकल जाता है। अब इसके अंदर जो गनीमत और गनामत का माल का जो जिक्र हुआ है आप क्या महेंद्रपाल जी, एक मिनट सुनिए मेरी बात। आप बस इतना बता दीजिए, आप पहले मुसलमानों का मुसलमान होना उसकी अकीदत पर होता है, मुसलमान कहते हैं। अगर सही है वसीम जी एक मिनट उनको पूरा करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए। हाँ, और ये आयत के अंदर जो है सूरा नंबर 48 और आयत नंबर 20 जो है कि अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सारी गनीमतों का वादा किया है। गौर से सुनिए, यहाँ पर वादा किया है, जमाने हाल है, जमाने हाल है, तो आज भी वो तुम पर लागू होती है। आयत का माना मतलब के हिसाब से कि तुम्हारे लिए गनीमत का वादा किया है, तुम हासिल करोगे, बस ये तो तुम्हें जल्दी ही अता फरमा दी जाएगी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए ताकि मोमिनों के लिए ये एक निशानी हो जाए और ताकि वो तुम्हें सीधी राह चलाए। अब मैं कहता हूँ कि आज के जमाने में कौन सा जिहाद चल रहा है, कौन सा माली गनीमत मुसलमानों को हासिल हो रहा है? आज तो एटम बम और हाइड्रोजन बम का जमाना है भाई। उस वक्त तक तलवारों और नेजों का जमाना नहीं रहा अभी। असल में माल गनीमत के माने जो है इन लोगों ने इस पर पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलते। आर्य जी ये जो बात कर रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा कहना है इन्होंने अनभिज्ञता की सारी बातें कही हैं। इनको जानकारी नहीं है। सूरह यूसुफ बोलूंगा मैं तो पूरे हंसते हंसते लोट हो जाएंगे आपको। बोलिए बोलिए ना, उसमें क्या है, कभी कभी हंसना भी चाहिए। 111 आयत है उसमें। और सूरह यूसुफ में तो एक पैगंबर, एक बादशाह, मिस्र के बादशाह अजीज की पत्नी के साथ उनका रोमांस चल रहा है। और वो जब वो जुलेखा कमरे के अंदर में ले गई यूसुफ को, और यूसुफ को वहां पर जब अपने इच्छा जाहिर की तो यूसुफ वहां अल्लाह उन्हें रोकने के लिए ऊपर में छत पे 3 आयत लिखवाए।
अब अल्लाह को नहीं नहीं, आप मुझे बात करें मेजरपाल जी। अभी सुन लीजिए आप जरा, उमरा वाली जी जरा सुनिए, आपने हाँ जी। अपनी बात रखी, अभी हाँ। सुनिए। हाँ बोलो। ये आवाज जो नहीं आ रही बोले है। सारा गलत, एक भी शब्द यहाँ पर फिट बैठने वाला नहीं है। वहाँ यहाँ तक कहा गया है, या यूसुफ लवफ़क़तल खतियत यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया। ऐ यूसुफ, अगर तुम ये खता करते हो तो अंबियाओं के खाते से तुम्हारे नाम काटे जाएंगे। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी? जो जेल में जा रहे हैं उसी कारण। और वहां पर बताया कि यूसुफ के हुस्न इतने हैं कि उसको महिलाओं को छुरी और फल दे करके बिठा दिया लाइन से। महिलाएं फल काटने के बजाय सब उंगलियां काट डाली। ये है इनको, ये इनकी मर्यादा मान रहे हैं। और जहां तक सूरह फातिहा की बात है, सूरह फातिहा जो है रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान में 5वां नंबर की आयत है। यहाँ अल्लाह बतला रहे हैं कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। तो कौन अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं? पर अर्रहमान रहीम, जो रहम करने वाला दयालु है, मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा के मालिक हैं, ये अल्लाह खुद कह रहे हैं इस बात को। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। जब अल्लाह ही खुद सीधा रास्ता मांग रहे हैं किसी और से, तो ये दुनिया को रास्ता क्या बताएंगे? ये सब जगह गड़बड़ झाला है। आपने बड़ी मार्के की बात आज आपने याद दिलाई कि शिवाजी महाराज ने गौहर बानू को लौटाया था। उसका नाम गौहर बानू बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उस गौहर बानू को लौटाया था। वो तो हमारी मर्यादा है। मातृवत परदारेशु पर द्रव्यशु रोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु, यह फलसती सर्वसती। अपने महाराज पराया स्त्री को अपने माँ के समान जानते थे। दूसरे के धन को मिट्टी के ढेला के समान जानने की बात आई है। अपनी आत्मा के समान सभी आत्मा को जानने के उपदेश महाराज शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में उतारा था। उन्होंने तो साफ कहा, आपने भी बोला है कि ये हमारी माँ जीजाबाई अगर इतनी सुंदर होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। ये जो मर्यादा, ये इस्लाम कहाँ से ले आ पाएंगे? ये इस्लाम जानता भी क्या है जो ये मर्यादा ले आ पाएंगे? चलिए, अब ये संदर्भों के साथ बड़े है ही। मुझे लगता है कि उमरा वाली जी, अब तो इन्होंने वो बात रखी है, जो बात आपने कही उसकी पूरी कार्ड बता दी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये महेंद्रपाल जी नहीं समझे कि कुरान में जो इस्लाम की बातें हैं, अल्लाह का कलाम जो कह रहे हैं लोग, कुरान के अंदर काफी। मुझे ना समझ लग रहा है क्या? महेंद्रपाल जी सुनिए, मैं क्यों बता आप आपकी उस बात समय को? के लिए बता रहे हैं कि अगर माजी में नहीं, ये नहीं, मैं वो आदेश था, समझ- अगर नहीं इस समय भाई, ये मैं नहीं है तो आप कुरान मैं में उस क्यों समय ढो रहे नहीं हैं? बता रहा था। चलिए, मेरी बात को समझ नहीं पा रहे आप। हमारे साथ जो मेरी बात को उलेमाओं समझ के नहीं पा रहे। अध्यक्ष है मौलाना कोकब जी, उनके पास चलते, अगर आवाज ठीक आती है तो बात कर लेते हैं। मौलाना कोकब जी, आपकी ओपनिंग कमेंट ही अभी तक नहीं हुई है, क्या कहेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ कि पंडित जी जो बयान कर रहे हैं, हाँ। ये पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं। इन्होंने जनाबी यूसुफ के किस्से को, जुलेखा के बात को जनाबी यूसुफ के ऊपर गढ़ के पेश कर दिया। पहले बात तो ये अपना बयान ठीक रखें, जो बात गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए। चलिए, कौन सी गलत बात आप स्वीकार करें? चलिए, आपकी बात से शुरू करते हैं। आपने कहा जो गलत है वो गलत स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि पूरे कुरान में क्या गलत है ऐसा आप मानते? बोलिए। पूरे कुरान में कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन चलिए। इस्लाम के नाम के ऊपर जो थोपा जा रहा है हाँ। कि नहीं, तो इसका मतलब आप दूसरों को कह रहे हैं कि आप गलत को गलत कहिए, आप गलत कुछ भी नहीं ऐसा मान रहे। वसीम रिजवी जी अकेले व्यक्ति नहीं है, दुनिया भर में कई लोगों ने इस बात को कहा है। लीडर थे या इस्लाम के मैं रहनुमा कुरान थे, से ही इनका बोला इस्लाम से हूँ। कोई अगर ताल्लुक कुरान की बात नहीं है। गलत नहीं है तो इस्लाम मैं कुरान से नहीं बोला, तो मुझे प्रमाण दे के मैं कुरान का नहीं बोला। और माले गनीमत में इस तरीके से, जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि माले गनीमत में लौंडियाँ आती थी, लड़कियाँ आती थी, बेटियाँ आती थी। माले गनीमत में बेटियाँ माल की हैसियत से नहीं आती थी। वो जो उधर से फौजें आती थी और उसके बाद जो शकीस खा जाता था, उसका जो कुछ छोड़ के चले जाते थे उनके, वो दूसरी फौज का हो जाता था। उसी को माले गनीमत कह के वहाँ इज्जतें नहीं लूटी जाती थी। एहतराम से बहुत सी मौलाना जगहों में साहब, बहुत से बनु कुरैज़ा का वापस किया गया। बनु कुरैज़ा दूसरी बात के ये किस्सा को कि इस बताएं। तरीके का मकाम हमारे यहाँ भी मौलाना माता साहब है जरा और बनु इस तरीके कुरैज़ा का के मकाम किस्सा आपके को यहाँ भी बताएं। माता है। बनु इस कुरैज़ा तरीके का कौन थी मकाम और क्या किया था बनु कुरैज़ा तुम के भी साथ? किसी स्त्री से पैदा हुए हो, वही उसने बेटी बना ली, उसी के साथ तुमने शादी कर ली, उसी को तुमने माँ बना लिया। तो कभी शादी मत करो, किसी से मैरिज मत करो अगर तुम्हारा धर्म इतना अच्छा है। सारे इल्जाम मत लगाओ। मैंने महाभारत, चारों वेद, 18 पुराण सब कुछ पढ़ा है, गीता मैंने पढ़ी है। मैं इंटरनेशनल गुफ्तगू करता हूँ, बात करता हूँ।
आप जितने गलत बयानी से काम ले रहे हैं, किसी गलत बात को गलत बात कहिए, सही बात को सही बात कहिए, किसी पे इल्जाम न लगाइए। तुम्हारे यहाँ तो 14,000 तक शादियां की गई, हमारे यहाँ तुम 9 पे रो रहे हो, तुम अपने 14,000 पे रो रहे हो। 14,000 देखो कितनी 14,000 शादियां कर ली गई। एक आदमी 14,000 से कैसे शादियां कर रहा है, ये तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ है। अभी तुम्हें ये नहीं पता, अगर तुम्हारी बातें खोलनी शुरू कर दी जाए तो तुम पूरी दुनिया में कहीं नजर भी नहीं आओगे। तुम जैसे पंडित, अच्छे धर्मगुरु, अच्छे पंडित, अच्छे आलिम, अच्छे धर्म को चलाने वाले कभी ये बातें नहीं करते। तुम गलत बातें करते हो, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। बिल्कुल उस टाइप के आदमी हो कि जिन्हें सिर्फ दीन से दीन को लड़ाना है, धर्म से धर्म को लड़ाना है। तुम्हारे हिसाब से चाहे मुल्क चले या ना चले, सरकार चले या ना चले, तुम्हारी वजह से सिर्फ मोदी बदनाम हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से अमित शाह, तुम्हारी वजह से राजनाथ सिंह, तुम जैसों की वजह से आरएसएस बदनाम हो रही है, तुम्हारी वजह से विश्व हिंदू परिषद बदनाम हो रही है। तुम्हें नहीं पता कि कौन आज दिन से लोग देख रहे हैं, कुछ भी कहना शुरू कर देते हो। तुम्हें मालूम है देख रहे हैं कि कौन बदनाम हो रहे हैं, कौन नहीं हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के साथ कितना काम किया, तुम्हें मालूम है कि हमने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ कितना काम किया, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ तुम्हें अपनी बात कहनी है, गलत बात कहो मुसलमान खिलाफ बोलेंगे, आप बड़े लीडर हो जाएंगे। गलत बात कहो मुसलमान खिलाफ बोलेंगे, आपकी थोड़ी सी भक्ति पैदा हो जाएगी। गलत बात कहे मुसलमान, उसके साथ हिंदू खड़े हो जाएंगे। तो इन बातों, अरे मौलाना कौकब साहब जरा सा सुनिए, मौलाना कौकब साहब, और आयत को बेहतर काम क्या होगा। जैसे कितने आए और चले गए, वो गीता को नहीं जानते कि गीता की ऐसा है मौलाना कोकब जी, आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? मोदी शाह को कुरान में तो कैसे ला रहे हैं आप लोग? 1000 साल हो गए। ऐसा अभी इसमें कुरान में मोदी शाह नहीं है, हम केवल आयत पर बात करें, इसलिए ज्यादा भटकिए मत, कंसंट्रेशन पर आइए। कुछ कह रहे हैं इधर, बोलिए वसीम जी कुछ कह रहे हैं। के बाद जो जुलेखा पे लेकर जुलेखा से, अरे भाई मेरा सवाल ये है कि जब मौलाना कौकब साहब ने शुरुआत में एक बात कह दी कि कुरान में कुछ भी गलत नहीं है, तो अब बात ही खत्म हो जाती है। मौलाना कौकब साहब, अब आप बात हो रही है कुरान मजीद की, आप महाभारत की और दुनिया भर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आप सीधी बात ये कीजिए कि आप इस बात को, जो माले गनीमत को आपने ये बात कही कि माले गनीमत को गुमराह किया जा रहा है और उसको घुमा फिरा के पेश किया जा रहा है, इसमें खैबर की बात लिखी है। खैबर की जंग जीतने वाले मौला अली थे, लेकिन क्या मौला अली वहां माले गनीमत को लूटने वालों में भी थे? मौला अली ने खैबर की जंग जरूर जीती है, लेकिन माले गनीमत मौला अली ने कोई माल लूटा ही नहीं है। एक माल भी मौला अली के पास किसी का नहीं था, ना है ना कोई साबित कर सकता। अरे भाई एक बात ये बताइए कि मौला अली ने खैबर की जंग जीती है, आप जानते हैं? जब मौला अली ने खैबर की जंग जीती, तो अब आप जरा सा मौलाना कौकब साहब ये बताइए कि इस आयत में लिखा है खैबर के बारे में जिक्र किया गया है। खैबर की, आप लुटेरों को लुटेरा कहिए ना, मौला अली को क्यों लुटेरा कहें? नहीं, मौला अली ने नहीं जीता, मौला अली ने जंग जीती है, मरहब को मारा है, लेकिन तो खैबर लूटा गया है, उसको लूटने वाले कौन थे? उनको लूटने वाले वो थे जो 39 दिन तक मैदान से भाग रहे थे। उन लोगों ने मैदान में जो है माले गनीमत को, लौंडियों को लूटा है। मौला अली तो जंग कर रहे थे, जो मैदान छोड़ के भाग रहे थे। आप नाम लीजिए ना, मैं नाम ले रहा हूँ, आप नाम लेते डरते होंगे। उमर, अबू बकर, उस्मान, जो मैदान छोड़ के भाग रहे थे, जब मौला अली ने मरहब को मार दिया, उसके बाद इन लोगों ने उसको लूटा है, वहां से औरतों को लूटा है। हिस्ट्री पढ़िए, आपको सब मालूम होगा। इन तमाम जो खुलफाए राइदीन है, उमर, अबू बकर, उस्मान, इन तीनों ने खैबर को हारने के बाद, जीतने के बाद वहां पर लूटपाट की है। कौम में बांटा गया है, मुसलमानों में बांटा गया। तब मुसलमानों ने अच्छे कपड़े पहने और वो बाल वहां बांटा गया है, वहां की औरतों को बांटा गया है। और ये कैसी बात की जा रही है कि औरतों को नहीं बांटा जाता था? माले गनीमत में औरतों को छीन के लाया जाता था, हारी हुई औरतों को मारा जाता था, उनको जबरदस्ती उनसे मुता किए जाते थे, उनसे जबरदस्ती अपनी सेवक बना के रखा जाता था। ये इस्लामिक हिस्ट्री में इससे कोई मुंह तो नहीं मोड़ सकता है कि माले गनीमत में औरतें नहीं आती थी। तो माले गनीमत तो है, वो इसीलिए है जो अल्लाह की कुरान की आयत इस पे रखी गई है, लूटपाट करने के लिए रखी गई है कि माले गनीमत के नाम पर हम करेंगे। अभी कह रहे थे कि शामली के जो महाराष्ट्र के बैठे हुए हैं, एक बात कहना चाहता हूँ मैं, आप सुनिए, आराम से सुनिए जरा। मिसाइल का जमाना है, अब तो इसका जमाना है इसका। अरे ये बीत गया,
किसको मालूम था कि मिसाइल और आइटम बम आ जाएंगे? उमर अबू बकर तो उस्मान को तुम्हारे नहीं मालूम था, इन तीनों आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मुझसे बराबर। ये लोग ये जानते थे कि हम इसी तरह लूटपाट करते रहेंगे, इसीलिए इस तरह की आयतों को इसमें शामिल किया कि वो हमेशा लूटते रहो, जब तक जिंदा तीनों रहे तब तक लूटा, जब तक तीनों जिंदा रहे तब तक लूटा। उसके बाद आज वो लूटपाट, आज ISIS। अरे भाई वसीम रिजवी साहब मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ऐसा है, आप उमराव जी जरा रुकिए जरा, बोल रहे हैं ना, इनको बोलने दीजिए। चलिए, हम मुझे लगता है हम माले गनीमत के इर्द गिर्द है। माले गनीमत की व्याख्या करने के पीछे मैंने अभी गूगल पर और कुछ साइटों पर जाकर देखा, तो जो यहाँ पर कोकम जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। यहाँ तो महिलाओं का सारे प्रकार का माल, उसमें सब कुछ लिखा है। सुरेश जी, अभी की बात है, ISIS ने जब सीरिया पर कब्जा किया तो वहां की औरतों को कब्जा किया और उनको बेचा है। और श्री ने अपने मुंह से ये बात कही थी कि मैंने पैसे देकर मुस्लिम औरतों को छुड़वाया। वहां औरतों की मंडी लगती थी और जिनको वो गिरफ्तार करके लाते थे उनको बेचते थे। आज तक ये बात ISIS वाले तो इसी दौर पे गुजरे हैं। सीरिया पे हमला करके जिस तरह से उन्होंने कत्लेआम किया है, पूरे सीरिया को लौटा है, वहां की औरतों को लूटा है, जो अपने को अबू बकर। चलिए ये इस पे बात करते हैं। कोकब जी जरा कोकब जी को लीजिए। कोकब जी, अब इसका जवाब आप दीजिए। ये तो वीडियो सबने देखा है जो IS के लोगों ने महिलाओं की मंडी लगाई थी। अब मैं इनकी बात मान लूंगा। ये मुझे 18 औरतों के नाम बता दें कि जो माले गनीमत में आई है, सिर्फ 18 के नाम बता दें उनके बाप के साथ। मतलब और मैं एक औरत का नाम बताता हूँ कि हजरत अली ने जंग जमल में माले गनीमत के बारे में रसूल हजरत आयशा जब सामने आई है तो उनको भी बाहिफाजत कर दिया था। 18 औरतों के नाम बताते हैं। अगर 18 औरतें हो तो माले गनीमत का मतलब किसके पास गई और किसके बंटवारे में गई। असल में इस्लाम में सबसे बड़ी कमी यही है जोहान साहब कि लूटने वाला कोई और है, लूटने वाले को लूटने वाला आज का काफी नहीं कर पा रहे। अगर लूटने वाले को लूटने वाला कहते तो कभी भी महमूद गजनवी हिंदुस्तान में आके लूटमार नहीं मचा सकता था, अकबर कभी आके लूटमार नहीं बचा सकता था, बाबर कभी भी आने के बाद राम जन्मभूमि को नहीं तोड़ सकता था। इसकी वजह ही सिर्फ ये है कि आपने लूटने वालों को लूटने वाला नहीं कहा है। हुकूमत का जिक्र आ जाए तो क्या हुकूमत की बात नहीं है? अरे भाई, हुकूमत की तो हमारी सरपरस्त होती है, सरपरस्ती है हमारे पास, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म उससे बड़ा इंसान हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। हर बात को आप काट दिया करते हैं, ऐसे नहीं चलता है। मुल्क चलाने के लिए लूटने वालों को लूटने वाला कहना पड़ेगा। उससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, ये सब कौन थे? ये सब लोग कौन थे? ये इस्लामिक फौजें लेकर हिंदुस्तान में सिर्फ लूटमार करने आते थे। सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार लूटा गया? किस वजह से लूटा गया? क्या इस्लाम में लूट जायज थी? इस्लाम में लूट जायज है? सिर्फ माले गनीमत के नाम पर लूट होती थी। माले गनीमत के नाम पर मंदिरों के हिसाब से मंदिरों में घुसकर तोड़फोड़ होती थी, वहां से सोना चांदी लूटा जाता था। अकबर हो, बाबर हो, हुमायूं हो, जितने लोग थे आए तो यहाँ लूट मार कर नहीं थे, लेकिन उसके बाद अपनी सल्तनत यहाँ बनाकर बैठ गए। यहाँ थोड़ा हम अपने मुद्दे की तरफ लौटते हैं। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि अभी वैसे तो हम पहले मिनट से ही सुपर चैट के लिए यहाँ नीचे बैंड चला रहे हैं, लेकिन अब मैं इस मिनट से उसकी घोषणा करता हूं कि जिन लोगों को YouTube के द्वारा अपने प्रश्नों को या प्रतिक्रियाओं को रखना है वो सुपर चैट के द्वारा रख सकते हैं, जिसको यहाँ ट्विटर बैंड के साथ स्पेस दी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त महेंद्रपाल आर्या जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं उमराव अली जी के पास जाऊंगा, उसके बाद हम अगली आयत की तरफ जाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो विषय हमने छेड़ा है, हाँ, हमें चर्चा उसी पर करना चाहिए। हम इधर वहाँ कहाँ भाग रहे हैं। ये 8 के नाम पूछ रहे हैं, एक बनु कुरैजा का क्या घटना है, जरा वही बताएं खुद। हाँ, माल गनीमत उसको कहा जाता है जो लूट के माल है। उस लूट के माल को माल गनीमत कहा जाता है, चाहे वो संपदा हो या औरत हो। एक बनु कुरैजा की घटना को नहीं बता पाएंगे कि उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया था। सारी ग्रामर मैं जानता हूँ, मुझसे बात करो कि हाल किसे कहते हैं, माजी किसे कहते हैं, मुस्तकबिल किसे कहते हैं, माजी की कितनी किस्में आप जानते हैं, मुजारे के कितने सिरे आप जानते हैं, आज किसके ऊपर दलालत करता है आप जानते हैं, मुस्तकबिल किसे कहते हैं आप जानते हैं। आप कुरान की बातें कर रहे हैं,
सारी नाली मुद्दा से हाथ जोड़ लिया किसी के सामने और उसके ऊपर कहने लगे एक लफ्ज के माने आपको मालूम नहीं है, अवामी कितने हैं आप नहीं जानते, सरदाने कितनी है आप नहीं जानते, बहस कर रहे हैं इस्लाम की और कुरान की। पहले अरबी तो करिए, ग्रामर को समझिए, उसके बाद इस्लाम की बात कीजिए। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता, मैंने बताया मेरे पास पूरी लिस्ट है। रोकिएगा, ये नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे। हाँ, तो कुरान की जो चर्चा की गई है वो आयत कुरान में है या नहीं वो बोले, ज्यादा उंगली हिलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो तो सब कुछ हिला रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो चर्चा हो रही है कुरान की आयत पर, ये कुरान में ये आयतें हैं या नहीं, जो कुरान में आयतें गई हैं वो आयतें यहाँ है या नहीं, और है जी कुरान में है आयतें जो हैं। बोला गया है चैनल में वही आया अर्थ है या अर्थ कुछ और है, जरा वही बताएं, इसका अर्थ क्या है वो बताएं खुद। कुरान में ये आयतें हैं और इन आयतों का तर्जुमा जो उर्दू में है वो यही है। बोलते रहिए। तो यहाँ यही आयतें हैं, तर्जुमा है। गलत बोला गया है। और यही आयतें नहीं है कुरान में 6666 आयतें। अरे भाई इस पे बताइए ना, आप इधर उधर बहुत भाग रहे हैं। इधर उधर नहीं जा रहा हूँ, इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जो आयत यहाँ पर अभी बताई गई वो आयत है क्या और उसका अर्थ ये है क्या? बस जो आपने बयान की वो आयत है और उस आयत मैं का अर्थ आपसे एक यही गुजारिश है। कर रहा हूँ। हाँ। चौहान साहब एक गुजारिश मेरी है। बोलिए। कि मौलाना साहब बोल रहे हैं कि कुरान में 6666 आयत है। अगर ये 6666 आयत दिखा दे तो मैं इस्लाम स्वीकार करूंगा। अगर न दिखा पाए तो ये वैदिक धर्म भी बनेंगे या नहीं, पूछिए इनसे। बोलिए। एक बात करिए महेंद्र साहब जी, कोकब जी, ये तो चैलेंज है, चैलेंज। तो ये वैदिक धर्म भी क्या स्वीकार चैलेंज है? करेंगे बताइए, नहीं, खुला उन्होंने करेंगे, कहा कि खुला करेंगे। 66,600 आयतें हैं तो वो इस्लाम कबूल करेंगे, दिखा दीजिए। हाँ, 6666 आयत हैं तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, और 6666 आयत ना दिखा पाए ये मुझे तो टाइम आप बता दे, मैं वैदिक धर्म कबूल 6666 करेंगे। आयतें ही कुरान मजीद में दिखाऊंगा। अभी दिखाते हैं ना, अभी वाली बात के ऊपर बहस नहीं हो रही है, किस दिन इस्लाम कबूल करेंगे। अगर मैं न दिखा पाया तो मैं सनातन धर्म जिस धर्म को ये कहेंगे मैं वो कबूल कर लूंगा। कुरान मजीद में 6666 आयतें, ठीक है। नहीं बोल रहा हूँ, 558 रुकू है, 30 पारे हैं, नहीं बोल रहा हूँ, मैं कमरे में 114 सूरतें हैं, अध्याय जिसे कहते हैं, 6666 श्लोक हैं, 2,64,053 हुरूफ हैं, 4 वाजिब सजदे हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना जिम्मेदारी को निभाता एक है। सूरह ऐसा है कि जिसकी इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं है, 113 सूरह ऐसे हैं कि जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह है। आयत आप दिखा पाए तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा। आप 6000 आप ये अब मुझे आप टाइम बताइए, अभी लाइव में आके बैठिए इंडिया गेट के ऊपर, अभी पूरी बहस उसी पे होगी। अगर मैंने साबित कर दिया तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लेना, और अगर मैं हार गया तो सनातन धर्म कबूल करूंगा। इसी चैनल पे बात हो रही है पूरे दावे के साथ, पूरे दावे के साथ बात हो रही है। कुरान हम आपके पास आते हैं। टाइम तय कीजिए। अभी क्यों टाइम चाहिए? कबूल करूंगा। कुरान रखा होगा। आयतें साबित नहीं कर पाया, 30 पारे हैं कुरान मजीद में। अरे भाई आयत की बात हो रही है, पाड़े बीड़े बाकी चीजें मत बताए। मेरा इतना कहना 6666 आयतों पे चौहान साहब कुरान मजीद में है। कोकब जी आपको लेकिन अभी वसीम रिजवी साहब जो कह रहे हैं दिखाने के लिए टाइम क्यों चाहिए? आपको टाइम क्यों चाहिए? मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कुरान मजीद अभी मौजूद है, जो कुरान मजीद मुसलमानों में है, उसमें अभी 6666 आयतें हैं। आपके बगल में कुरान है क्या नहीं है? हाँ, बगल में कुरान है। हाँ तो दिखाइए। तो जो कुरान की आयत के बारे में कहा जा रहा है मैं कहता हूँ, चलिए मेरे बगल में कुरान है 6666 आयतें हैं। मैं रोजाना दिखाइए ना, आप दिखाइए ना, कैमरे पे दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। मेरे बराबर में इस वक्त कुरान नहीं है तो मैं उठा के दिखाऊं। अरे आप मौलाना हैं और बगैर कुरान के घूम रहे। बगैर कुरान के क्यों घूमता मैं? तो कुरान मेरे दिल में है, कुरान मेरे पास है, आप तो कुरान में बताइए, पढ़ता हूं। नंबर बताइए, गिन के बताइए। इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है बताइए? क्या आपको सिर्फ नंबर बताने हैं ना, इतनी आयतें हैं क्या नहीं? इसके लिए टाइम क्यों चाहिए? बुला लीजिए नीचे फोन करके। 6666 आयतें हैं। तो उन्होंने कहा ना दिखा दीजिए, नहीं तो इस्लाम कबूल करने को तैयार है। मैं वही तो बोला हूँ कि 6666 मैं कुरान लेके आता हूँ, इनके साथ 6666
वाला। लेके आइए, लेके आइए। कुरान में फिरकों की बात नहीं है, मैं लेके आता हूँ, 40 दिन बताए। अभी चालू रखते हैं, आप लेके आइए। बिल्कुल ये मुझे बिल्कुल, 40 मैं दिन बताओ, मैं दिखाता हूँ। 6666 आयत देखा पाए तो मैं इसी रिजवी जी, चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। रिजवी मैं जी, स्वीकार अब करूंगा तो इस्लाम। ये एकदम खुन्नस की तरफ जा रही बहस। चैलेंज, ओपन चैलेंज, बोलिए। अभी मंगवा रहा हूँ, कुरान भी मंगवा रहा हूँ। मंगा, मैं शो चालू रखता हूँ, मंगाइए, मैं शो चालू सुरेश रखता जी, हूँ। आप खुद बहस से आइए। कोई फायदा नहीं है। रिजवी जी ये बोलिए। बहस दूसरी तरफ जा रही है। हाँ, यहाँ पर 6666 आयतें हो या ना हो, ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि 114 सूरे हैं, अगर के ये कहते हैं 30 पारे, अरे भाई इसको आयतों और सूरों में काउंटिंग किसने की? क्या ये रसूल ने की? क्या ये रसूल के जमाने में हुई या रसूल के इशारे से हुई? ये 30 पारे हुए कैसे? कुरान को पारे पारे में, चैप्टर में बनाने वाला कौन है? आयतों में समेटने वाला कौन है? वो तो वही आती थी, और वही जो आती थी वो बयान करते थे ना। उन्हीं ने कहा रसूल ने कि लिखो, मैं कह रहा हूं लिखो कुरान। उन्हीं ने कभी नहीं कहा लिखो, उन्हीं ने कभी नहीं कहा जमा करो। अल्लाह की जिस काम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा वो काम करना बिदअत। अब रसूल के बाद जमा करने वाले भी आ गए, रसूल के बाद लिखने वाले भी आ गए। मौला अली कुरान मजीद जब लेके आए तो मौला अली का कुरान मजीद लेने से इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि मौला अली का कुरान मजीद अगर ले लेंगे तो साजिश कुरान मजीद में आतंक फैलाने के लिए, रेप करने के लिए, रेपिस्ट बनने के लिए। शायद आपकी कुछ बात से उमराव अली जी भी कुछ कहना चाह रहे, सहमत है शायद। नहीं, उमराव अली जी आप सहमत नहीं होंगे। उमराव अली जी आप सहमत है? एक मिनट, हाँ, बिल्कुल। रिजवी जी शायद आप बिल्कुल। कुछ सहमत है, बोलिए। मैं रिजवी साहब से सहमत हूँ, लेकिन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नहीं हूँ। क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम लाया है वो सिर्फ इंसान और सिर्फ इंसानियत का मतलब है। जो कोई भी इंसान को इंसानियत को तकलीफ देगा, जो कोई इंसान को इंसानियत पर जुल्म करेगा, जो कोई इंसान और इंसानियत के खिलाफ में काम करेगा, वही सत्य काफिर है, वही सत्य मुशरिक है, वही मुनाफिक है। उमराव अली जी, आपके हिसाब से वो जो छोटा गद्दार हैदराबाद का ओवैसी है वो है क्या इस्लाम मुसलमान है? नहीं, वो अभी क्यों नहीं आ रहा है सामने? वो मुसलमान ही आप ऐसा मानते हैं ना? नहीं, वो तो सिर्फ नाम पर लिबास बना के ये कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ अच्छी बातें भी बोल रहे हैं। आज भी 2 अजीब लोग के 4 की तरह बढ़ रहे हैं उमराव अली जी। एक बात सुनिए, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम लाया है वो सिर्फ इंसान और इंसानियत का मजहब है। हाँ, और ये जो सूफी लोग अभी तक बुजुर्ग में आए हैं, ये बुजुर्ग में आने के लायक भी नहीं है, क्योंकि सूफी का कोई मजहब नहीं होता, इंसान और इंसानियत सूफी का कोई लिबास नहीं होता, वो कब जी सूफी हम का कोई मजहब नहीं होता। कुरान लाने का नीचे से आपके पास तो 4 लोग होते, बुलाइए जल्दी से। नहीं, वो मजलूम बैठ रहे हैं, वो छोड़ दो। सूफी लोग भी आए हुए, सूफी लोगों का कोई मजहब नहीं होता है सिवाय इंसानियत के। हाँ, मैंने कहा कि सुनिए बात मेरी। को देखिए, नहीं, आप आयत को तुम मुसलमानों को उभारो, काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए। तुम 20 मुसलमान हो, 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। तुम 100 हो तो 1000 बार भारी पड़ोगे। ये है इस्लाम पंडित जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लेकर आए हैं वो इंसान और इंसानियत का है। जो इंसान पर और इंसानियत पर जुल्म करेगा, जो इंसान और इंसानियत के खिलाफ थोड़ा रुकिए, मुझे है ना ये उमराव अली जी को थोड़ी और बात करें। उमराव अली जी, आपके हिसाब से जो याकूब मेमन था, याकूब मेमन वो मुसलमान था कि नहीं था? ठीक है, अगर मुसलमान है भी तो देखो कुरान में जिनको काफिर और मुशरिक कहा गया है वो इंसान और इंसानियत आपने मनुष्य के लिए बनाई है, जिसको भारत की न्यायालय ने फांसी की सजा दी। ऐसे आतंकवादी को आप मुसलमान मानते हैं? बोलने दो ना कम से कम। अरे भाई अली जी, अरे इधर की बातें मत बोलो ना। अली, मुझे बताओ एक आपको हाँ या नहीं तो कहना है ना, इतना डरने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूँ मुंबई में बैठे हैं। मुझे ये बताइए कि याकूब मेनन मुसलमान था या नहीं था अल्लाह के हिसाब से? वो अल्लाह के हिसाब से था, लेकिन इंसान के हिसाब से नहीं है।
अरे इंसानियत और इंसान। अच्छा मुझे बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम को मुसलमान मानते हैं क्या? जो मुल्क का गद्दार, जो इंसानियत का कातिल, कोई इस्लाम वाला नहीं हो सकता। इंसानियत के दायरे में है। इनसे पूछिए दाऊद इब्राहिम मुसलमान है? ये कहेंगे दाऊद नहीं है। इब्राहिम भी मुसलमान है। उमरा वाली मुझे जी उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब हुजूर सुनिए वसीम जी, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुनिए, एक बात सुनिए पहला, मेरी बात सुनिए पहला, एक बात सुनिए फिर आप जवाब दीजिए कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लेकर आए भाई, सुनिए ना, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनिए आगे भाई सुनिए, अरे भाई याकूब मेमन को आपने कहा कि मुसलमान था, अल्लाह वाला मुसलमान था। कैसी बात कर रहे हैं? आप सुनना नहीं चाहते, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते, इन इस्लामिक जानकारों को पता है कि अगर कुरान में से 26 आयतें हटाई जाएगी तो मुसलमानों को आतंकवादी कैसे बनाएंगे और फिर गजवाए हिंद का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए ये हटाने के पक्ष में नहीं है। धर्मेंद्र मौर्य प्रतिक्रिया दे रहे, आप भी सुपर चार्ट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए जिसको मैं यहाँ पर पढ़ के बताऊंगा। मैं अब क्योंकि हमारे पास समय की कमी, आज हम एक ही आयत पर इतनी बहस कर बैठे हैं, हालांकि समय की वैसे कोई कमी नहीं, हम एपिसोड और बढ़ाएंगे, लेकिन आज माले गनीमत इस विषय की फाइनल व्याख्या क्या और ये आयत को रखना चाहिए हटाना चाहिए, इतना सा मुद्दा है। हमारे साथ जो उलेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं कोकब जी, कुरान लेने गए कि शो छोड़ के चले गए? जरा देखिए, चेक करिए। हमने तो कहा है कि आप शो रोकेंगे जब तक आप कुरान लेके आए। उमरा अली जी, आप बताइए, कुरान होना चाहिए कि नहीं साथ में? एक बात बताता हूँ, मैं जो पहले स्टार्ट में शुरुआत में जो बात कही किसी की समझ में आई नहीं, सबके दिमाग में कीड़े 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 दौड़ रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लेकर आए थे या दीन लेकर आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान और इंसानियत का है। अच्छा, और उसमें इंसान है, याकूब मेमन इंसान है, आपके हिसाब से याकूब मेमन इंसान है? नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, मैं क्या बता रहा हूँ ये सुनिए पहला। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर और मुश्रिक उन लोगों को कहा है जो इंसान और इंसानियत पर जुल्म करता है, सुनिए बात, जो इंसान और इंसानियत पर जुल्म करता है और जो इंसान और इंसानियत के ऊपर परेशानी लाता है और जो इंसान और इंसानियत के खिलाफ में काम करता है, वही काफिर और वही मुश्रिक है। चाहे वो किसी को मजहब का हो, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो या साबिईन हो, वो जो इंसान और इंसानियत के खिलाफ में काम करता है। उमरा वाली, मैं हर शो में हर गेस्ट को पूछता हूँ, सूरज चौहान के काफिर है कि नहीं है? नहीं है, इसका दलील मैं कुरान से दूंगा आपको। हाँ, कैसे? आप काफिर नहीं है, इसकी दलील मैं कुरान से दूंगा। कैसे? महेंद्र पाल जी सुनिए, आप कुरान उठाइए, सूरह बकरा में 62 नंबर की आयत है, सूरह बकरा 62। हाँ, और सूरह माइदा के अंदर जो है 69। अब मैं पढ़ के सुनाता तुमको, बोलिए। उसमें सूरज चौहान की लिखा है, जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा। 62 नंबर सूरह बकरा क्या फरमा रहे हैं यहाँ? इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वआमिला सालिहान फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसमें ये बताया गया है कि तुम मुसलमान हो, ईमान वाले हो या यहूदी हो या नसारा हो या साबिईन हो, ये साबिईन किसकी तरफ इशारा है? जो हमारे भारत के रहने वाले वासी है, इनकी तरफ इशारा है, सितारा परस्त लोगों की तरफ। इनको कहा गया साबिईन, जो सितारों की पूजा करते थे। कैसा आप बताइए, कैसा आप बताइए, मेरे ऊपर आगे क्या बताइए, कैसा इन्होंने जो पढ़ा वो क्या है? काफिर किसको बताया है? पढ़ा है कि आपको ये कहा है कि आप काफिर हो, ये मुशरिक नहीं है, इस पर ये कोई फतवा अपने इमाम से लेकर आए, यहाँ बैठकर बेवकूफ। आप क्या बना रहे हैं? आप तो बात को पसंद बना रहे, दूसरी तरफ बोल रहे हैं। मैं जब सही बात कर रहा हूँ, मैं जब सही बात बता रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं दूसरी तरफ। महेंद्र पाल आर्य जी, आपको मैं इस पे टाइम देता हूँ। जो आयत उन्होंने पढ़ी जरा उसका असली मतलब क्या बताइए? ये है, यहूदी और नसरा दो कौम के लोग थे,
आपस में अपने लोग एक को कत्ल करके दूसरे के घर डाल आए थे और उसको मारा किसने, उसी का पता बताने के लिए। अरे भाई जब काबिल का लफ्ज उसमें आया तुम्हें, काबिल का मतलब बताओ, काबिल कौन है? काबिल का मतलब सितारा परस्त लोगों के बारे में है, वो भी जन्नती है, ये कुरान बता रहा है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, आप दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं बात को। मैं जान करके बोल रहा हूँ। यूट्यूब पर एक काफिर आजम नाम का हैंडल है, वो बता रहा है काफिर बरोबर इज इक्वल टू गैर मुस्लिम। अरे नहीं गलत है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ ये आयत, इसीलिए तो ये आयत बता रहा हूँ जिसके अंदर किसी को काबिल नहीं कहा गया है, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो या कादिरी हो, सितारा परस्त हो। महेंद्र पाल जी नहीं समझ रहे हैं ये आयत को। 98 में बोला है, 98 अरे भाई 98 में ये आयत के बारे में बात करो, मैं जो आयत तुमको पढ़ के सुना रहा हूँ इसके बारे में बात करो। मैं भाई ये आयत जो पढ़ के सुना रहा हूँ इसके ऊपर बात करो, किसी का मत बात करो, ये नासिम जाने आंगन दे दे बात मत करो। अभी तक हमारे कई ऐसे सुपर स्टार है जो स्क्रीन पर चलाना बाकी थे, वो भी चला रहे। मैं हमारे साथ आ गए थे कुरान लेके भाई, गेस्ट जो गए थे कुरान लाने। अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट गए, हालांकि हम थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं कि वो 6666 आयातें हैं, तो महेंद्र पाल आर्य जी ने कहा कि इस्लाम कबूल करने को तैयार है। अगर नहीं साबित कर पाए तो उन्होंने हिंदू बनने की बात की चालीस आज हुई है, थोड़ी देर वेट करते, नहीं तो उनको संपर्क करेंगे। मैं तब तक हमारे साथ वसीम रिजवी जी है। वसीम रिजवी जी, आज के चर्चा का सार क्या? देखिए, जो अली साहब थे, इन्हीं ने बहुत कायदे से बात को गुमराह करने की कोशिश की। उन आयतों को पढ़कर यहाँ कहा कि इस्लाम मोहब्बत का मतलब है। हम उन आयतों के ऊपर इल्जाम लगा ही नहीं रहे जो मोहब्बत के लिए है, हमने तो उन आयतों की बात की है जो नफरत के लिए है। इनको ये बताना चाहिए क्या इस्लाम के अंदर ये बात कहकर नफरत पैदा नहीं की गई कि मूर्ति पूजा हराम है, दूसरे को जो दूसरे को खुदा मानता है वो शिर्क करता है, वो मुशरिक है। क्या इस्लाम के अंदर अपने फायदे के लिए तर्जुमा और तफसीर लिखी हुई है, हकीकत लिखी है, जो उन्होंने अपने मकाम के लिए तफसीर और तर्जुमा लिखा है, और उसके मुताबिक में वो तर्जुमा और तफसीर इन्होंने बात स्वीकार की, इन्होंने यहाँ पर रिजवी जी बात स्वीकार की। अली कह रहे हैं कि कई मौलानाओं ने अपने फायदे के लिए ये मतलब बनाया हुआ है, ऐसा कह रहे। इट मीन्स क्यों कह रहे हैं कि इसमें मैनिपुलेशन है? यही बात रिजवी जी आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें मैनिपुलेशन है? अरे मेरी बात ये नहीं समझ रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये दूसरी तरफ बात कर रहे हैं। और बुरी आदतों को हटा दो। यही तो अरे मैं जो आयत बता रहा हूँ, आयत की तरफ देखो जरा क्या है इसके अंदर, ये तुम ईसाई हो या यहूदी, सुनिए मत, पहला सुनिए मत, आवाज जोर से कहने से चुप नहीं रहता, सच नहीं होता, बात सुनिए जरा। जब मैं जल्दी के लिए आया हूँ तो मैं कुछ मैसेज देने नहीं आया हूँ। अली जी, एक यूट्यूबर ने कमेंट किया, ललित लोढ़ान, कि अली आज यहाँ पर घोषित करे कि कल फतवा देंगे कि सुरेश चौहान के खातिर नहीं है। नहीं आप कल फतवा जारी करिए। अरे उसी के बारे में तो मैं आयत बता रहा हूँ ना। हाँ, तो आप उसका फतवा जारी कर दीजिए कल। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना कि फतवा बताइए। चलिए, हमने अभी तक करीब 13 मिनट से ज्यादा समय हुआ, हमने मौलाना जी का जो हमारे साथ जुड़े थे कुरान लाने गए हैं, अभी तक वो 13 मिनट बल्कि 13.5 मिनट हो गए, अभी तक उन्होंने लाया नहीं। तब तक पोल देख लेते तो आज, नहीं तो किसी एक व्यक्ति का इस्लाम कबूल करना या हिंदू में आना आज के एपिसोड में हो जाता। हालांकि हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। चलिए पोल देख लेते कि क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए। कि पोल पर 99% लोग कह रहे हैं कि हाँ, आज तो अब तक का सबसे बड़ा पोल है। अब तक 98 पर अटक रहा था, आज 99% लोग कह रहे हैं कि हाँ ये हटनी चाहिए। ये सोशल रिस्पॉन्स है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में मुद्दा पुनः जाएगा विचार के लिए, या संसद में जब इस पर चर्चा होगी तब इस संदर्भ को लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि देश के ज्यादातर उलेमा या देश के ज्यादातर मौलाना इस 99-98% से डर गए हैं। उनको लग रहा है कि किस मुंह से जाएंगे, और इसलिए वो चर्चा से भाग रहे हैं। मैं
सारे पैनल को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमने ये तय किया है कि इस डिबेट को कंटिन्यू लगातार लोगों के सामने लेकर जाएंगे, लेकिन रविवार का दिन जो रहेगा, हम उस दिन सप्ताह भर के जितने मुद्दे छूट जाते हैं जो कि देश के सामने आने चाहिए बिंदास बोल में, उन मुद्दों के लिए रविवार रिजर्व करेंगे। आगे जब तक